एक कॉमन सा सवाल है जो सबको आसान तो लगता है लेकिन सबको उलझा देता है। सब जानना चाहते हैं कि सूरज, तारे, ग्रह, उपग्रह अंतरिक्ष में कैसे टिके हुए हैं। सबको ये जानने में रुचि है कि हम सालों से ही एक ही ऑब्जेक्ट के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। आप में से मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को यही लग रहा होगा कि ग्रेविटी के कारण। मुझे भी यही बताया गया था कि सूरज जितना फोर्स के साथ पृथ्वी को खींचता है, पृथ्वी भी उतनी ही फोर्स के साथ सूरज को खींचती है। तो इक्वल बैलेंस जीरो होने के कारण सब कुछ टिका हुआ है। लेकिन यह गलत है। इट्स नॉट जस्ट अ ग्रेविटी। इसे गलत साबित करने के लिए हमने दो कारण ढूंढा। नंबर 1, पृथ्वी की अपेक्षा सूरज के पास लाखों गुना ज्यादा ग्रेविटी है। तो क्या सूरज पृथ्वी को खींच नहीं लेगा? नंबर 2, सूरज और पृथ्वी एक दूसरे को खींच ही रहे हैं। तो टेक्निकली प्लस पॉइंट के साथ दोनों एक दूसरे के पास ही आ रहे हैं। अब यदि इस सवाल का जवाब आपको आता है तो वीडियो पॉज करके कमेंट में जवाब दे दो, और नहीं पता तो जान लें। ऑर्बिट आर अ रूल ऑफ द परफेक्ट बैलेंस एंड स्पीड आर द ब्रेक ग्रेविटी एंड टाइम। एरोप्लेन भी इसी थ्योरी पे काम करता है। तो सर्कुलर मोशन के वजह से पृथ्वी सूरज के द्वारा लगाए गए बल के अपोजिट इक्वल फोर्स जनरेट कर लेता है। तो ना ही सूर्य से दूर जा पाता है और ना ही सूर्य के पास आता है। जैसे हम एक बॉल को एक रबर से बांधकर एक नियत स्पीड से सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं, तो रबर तो बॉल को खींचेगा ही, लेकिन बॉल सर्कुलर मोशन के दौरान रबर के अपोजिट डायरेक्शन में रबर के बराबर फोर्स जनरेट कर लेगा। तो बॉल तो ना ही रबर से दूर जाएगा और ना ही रबर के पास आएगा। इसी थियरी पर पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। अब एक सवाल का जवाब सुनते ही दूसरा सवाल खटाक से दिमाग में आता है कि हम पृथ्वी पर जब बॉल को घुमा रहे थे तो पृथ्वी के सापेक्ष एनर्जी दे रहे थे, तो ही बॉल घूम रहा था। यदि वो एनर्जी देना हम बंद कर देते तो बॉल रुक जाती। तो पृथ्वी को घूमने के लिए बाहर से कोई एनर्जी भी नहीं मिलता, तो पृथ्वी रुक क्यों नहीं जाती? तो जान ले, अंतरिक्ष में कोई सापेक्षता नहीं है। अंतरिक्ष में हमने एक बार बॉल को फेंका तो वो अनंत दूरी तय करेगा। तब तक वो दूरी तय करेगा जब तक उतना एनर्जी उसे रोकने के लिए न मिल जाए। यही एक कारण है कि पृथ्वी रुकती नहीं है। इसी वजह से ही ब्रह्मांड में हुए छोटे छोटे ब्लास्ट भी भयानक रूप ले लेते हैं। यदि हमारे पास पृथ्वी को रोकने जितनी ताकत हो तो हम ऑफकोर्स पृथ्वी को रोक सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के रुकने के बाद सर्कुलर मोशन ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं, सूर्य पृथ्वी को खींचेगा और पृथ्वी सूर्य को। उसके बाद कौन सा भयानक मंजर आएगा उसके बारे में हर एक को पता होगा। दैट्स इट।